महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजों को चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती। शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मगर बहुत जरूरी है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। 3 पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो। बेलपत्र में चक्र और वृज नहीं होना चाहिए। ऐसी पत्तियों को खंडित माना गया है। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं, आपको उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र ना चढ़ाएं। अब आपको बेलपत्र के महत्व के बारे में बताते हैं। बिलवाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि यदि बेलपत्र के साथ शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था। तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया। इससे पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हें बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो अब आपको बेलपत्र चढ़ाने के लाभ के बारे में बताते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ घर में वैभव और धन भी आता है, यानी आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपको बेल के पत्तियों में ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आप भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करेंगे तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस शिवरात्रि आप सब भी बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को तो इस शिवरात्रि आप सब लोग भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं।